जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का 24वां श्लोक। आज मौसम बहुत अच्छा है किंतु छत पर वीडियो शूट करने की व्यवस्था नहीं है, अन्यथा मैं वही वीडियो बनाती। तो पूर्व श्लोकों में यह बात कही गई कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहाँ केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है और उसके संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। इतनी ही बात नहीं है, वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रहार्थ करना ही उस यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिए अब भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्माणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। बड़ा कठिन सा अर्थ है। तो इस पर जो प्रश्न बताए गए हैं, इस श्लोक में यज्ञ के रूपक से क्या भाव दिखलाया गया है। इस श्लोक में सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसके अनुसार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप साधन को यज्ञ का रूप दिया गया। अभिप्राय यह है कि कर्ता कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने का जो अभ्यास है, यह अभ्यास रूप कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है। जो कर रहा है, जो क्रिया हो रही है और जिस कारण से हो रही है, उन सब में ब्रह्म को ही देखना। इस यज्ञ में स्रुआ हवि हवन करने वाला और हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती। उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ करने वाला योगी जिन मन बुद्धि आदि के द्वारा समस्त जगत को ब्रह्म समझने का अभ्यास करता है, वह उनको अपने को इस अभ्यास रूप क्रिया को या अन्य किसी भी वस्तु को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्म रूप ही देखता है। इसलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भी भेद बुद्धि नहीं रहती। अगला प्रश्न है, इस रूपक में अर्पणम पद का अर्थ यदि हवन करने की क्रिया मान ली जाए तो क्या आपत्ति है। उत्तर है, हुतम पद हवन करने की क्रिया का वाचक है, अतः अर्पणम पद का अर्थ भी क्रिया मान लेने से पुनरुक्ति का दोष आता है। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी हुतम पद का अर्थ हवन की क्रिया माना गया है। अतः जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाए, अर्पयते अनेन, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्पणम पद का अर्थ जिसके द्वारा घृत आदि द्रव्य अग्नि में छोड़े जाते हैं, ऐसे स्रुआ आदि पात्र मानना ही उचित मालूम पड़ता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कर्म में स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर है, निरंतर सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करते रहना, किसी को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना,
पर ब्रह्म ईश्वर, यही ब्रह्म कर्म में स्थित होना है तथा इस प्रकार के साधन का फल निसंदेह पर ब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। उपयुक्त साधन करने वाला योगी दूसरे फल का भागी नहीं होता। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 25। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवो जुहवति। इसका अर्थ है कि दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। प्रश्न है, यहाँ योगिनः पद किन योगियों का वाचक है और उसके साथ अपरे विशेषण का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर है, यहाँ योगिनः पद ममता, आसक्ति, फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म करने वाले साधकों का वाचक है। इन साधकों को पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म करने वालों से अलग करने के लिए, यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधन से भिन्न है और दोनों साधनों के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगिनः पद के साथ अपरे विशेषण का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न है, दैवम विशेषण के सहित यज्ञम पद किस कर्म का वाचक है और उसका भली भांति अनुष्ठान करना क्या है तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, ब्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र और वरुण आदि जो शास्त्र सम्मत देव हैं, उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जप करना, उनके निमित्त से दान देना और ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का वाचक यहाँ दैवम विशेषण के सहित यज्ञम पद है और अपना कर्तव्य समझकर बिना ममता, आसक्ति, फलेच्छा के केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से इन सबका श्रद्धा भक्ति पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान करना ही दैव यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकार से देवोपासना करते हैं, उनकी क्रिया भी यज्ञ के लिए ही कर्म करने के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है? उत्तर है, अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा का भेद अनादिकाल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञान जनित भेद प्रतीति को ज्ञान अभ्यास द्वारा मिटा देना, अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से सुने हुए तत्व ज्ञान का निरंतर मनन और निधि ध्यासन करते करते नित्य विज्ञानानंद घन गुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, विलीन कर देना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाले ज्ञान योगियों की दृष्टि में एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवा अपनी या अन्य किसी की भी किंचन मात्र सत्ता नहीं रहती। इस त्रिगुणमय संसार से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता। उनके लिए संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म से इस अभेद दर्शन रूप यज्ञ का क्या भेद है? दोनों ही साधन सांख्य योगियों द्वारा किए जाते हैं
और दोनों में ही अग्नि स्थानीय परब्रह्म परमात्मा है। इस कारण दोनों की एकता सी प्रतीत होती है तथा दोनों का फल अभिन्न भाव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होने के कारण वास्तव में कोई भेद भी नहीं है, केवल साधन की प्रणाली का भेद है। उसी को स्पष्ट करने के लिए दोनों का वर्णन अलग अलग किया गया है। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन में तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस श्रुति वाक्य के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करने का वर्णन है, और उपयुक्त साधन में समस्त जगत के संबंध का अभाव करके आत्मा और परमात्मा में अभेद दर्शन की बात कही गई है। श्लोक संख्या 26 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।